हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं मार्च माह का करंट अफेयर का टेस्ट। मंथली मैगजीन आती है क्रॉनिकल मैगजीन। प्रत्येक माह के पूरा करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ये टेस्ट होता है। जैसे कि जनवरी में मैंने टेस्ट करवाया था, फरवरी में भी टेस्ट करवाया था, ये मार्च का टेस्ट है। ये पूरे माह का करंट अफेयर इसमें शामिल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन शामिल होते हैं। इसमें भी हम 80 क्वेश्चन करीब करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में। जैसे कि आपका अभी तो जस्ट मार्च 14 या 15 मार्च को यूपीएसआई का एग्जाम लगा हुआ है और जो भी एग्जाम होंगे, जैसा कि थंबनेल में भी लगा होगा, करंट अफेयर जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है सभी के लिए क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अपने टेस्ट पर और स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा आपके करंट अफेयर का, पूरे इसमें मैगजीन का एक क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कितने तैयार हैं ये भी आपको पता चलेगा। पहले इसको हम जूम कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। ठीक है, इससे ज़्यादा जूम करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है, थोड़ा कम करेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। समसामयिक प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ज़्यादा मोटा ना हो, ये देखना पड़ता है। 1 मिनट का बस समय दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि ये जूम हो गया तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला जीरो फ्रेस्ट वेस्ट डंप यानी कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है? बताइए। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी प्रयागराज। बताइए कौन सा शहर बना है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है? ये कौन सा बना है? लखनऊ। ठीक है, कौन सा बना है? लखनऊ बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, देखते हैं क्या पूछते हैं। ठीक है, पहले हम आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिखा दें, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा तो लग रहा होगा कौन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने ले ली है? आइए देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ब्राजील। किसने ले ली बताओ? आपने पढ़ा होगा ना, किसने ले ली? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, USA ने। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड फटाफट करेंगे क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चन है। भारत में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO नेशनल अवार्ड किस संगठन द्वारा दिया जाता है? ठीक है, भारत में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि APO नेशनल अवार्ड किस संगठन द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या फिर ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। बताइए किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है, जैसा कि नाम है ये प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, तो किसके द्वारा दिया जाएगा? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आंसर क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ था। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2026 में कैबिनेट ने MSME, ठीक है, MSME ऋण विस्तार के लिए किस संस्थान में 5000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है? ठीक है, आगे रिपीट करेंगे। जनवरी 2026 में कैबिनेट ने MSME ऋण विस्तार के लिए किस संस्थान में 5000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन सी सिडबी, ऑप्शन डी सेबी। बताओ किसने दी है? फटाफट आंसर दें। किसने दी है? ये दी है सिडबी ने। ठीक है, किसने दी है? सिडबी ने दी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं? क्वेश्चन कैसे हैं बताइए आप लोग कमेंट करके।
ठीक है, क्या है, सिडबी नदी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है IPL 2026 के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने BCCI के साथ 270 करोड़ का प्रयोजन, ठीक है, 270 करोड़ का प्रायोजन यानी कि स्पॉन्सरशिप समझौता किया है। ठीक है, बताइए किसने किया है। ऑप्शन ए चैट GPT ओपन AI या जेमिनी गूगल या फिर कॉड एथ्रोपिक या फिर है लाइल्मा मेटा। ठीक है, बताइए किसने किया है, किसने किया है। ये सिंपल सा है, जेमिनी गूगल ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6 जेमिनी। क्वेश्चन नंबर 6 है 23 जनवरी 2026 को पराक्रम दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें कितने शास्त्रीय भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने शास्त्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व है, बताइए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 22। बताइए कितनी भाषाओं का है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 22। बताइए कितने भाषाओं का है, पूरे 11 भाषाओं का शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं हो गई हैं, 11, जैसे कि अभी करंट अफेयर में पढ़ाया भी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, फटाफट करेंगे। जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है और यूरो जोन का 21वां सदस्य बना है। ठीक है, कौन सा देश है वो। ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी यूक्रेन। कौन बना है, बताइए कौन बना है, बुल्गारिया बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बताइए बुल्गारिया कौन सा बना है, बुल्गारिया बना है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, वेटलैंड्स होती हैं और किस राज्य में स्थित है आपको बताना। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी राजस्थान। किस राज्य में है, बताइए कौन से राज्य में है ये, बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं क्योंकि ये आप लोगों की सुविधा के लिए जूम किया गया है, जिससे मोबाइल में पढ़ने वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या पूछ रहा है, वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस परेड यानी कि 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए। ठीक है, वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए। ठीक है, ऑप्शन ए जो बाइडन, ऑप्शन बी एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, ऑप्शन सी है इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन डी है ऋषि सुनक। बताइए कौन से शामिल हुए। ठीक है, कौन से शामिल हुए, शामिल हुए हैं ऑप्शन बी एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर, क्या नाम है इनका, उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, ये कौन है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, इनका नाम है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये लोग शामिल हुए थे। ठीक है, 26 जनवरी के परेड पर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस रॉकेट ने 2026 के पहले मिशन यानी कि PSLV C62 के दौरान तीसरे चरण में विसंगति यानी कि एनोमैली का सामना किया। ठीक है, एनोमैली का सामना किया है। ऑप्शन ए है GSLV MK3, ऑप्शन बी है LV M3, ऑप्शन सी PSLV C62, ऑप्शन डी है SSLV D3। बताइए कौन सी थी वो, कौन सी रॉकेट थी, नाम बताएं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, कौन सी थी, ये थी PSLV C62। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, PSLV C62। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है किस प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जनवरी 2026 में प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, किस प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जनवरी 2026 में प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन है PV सिंधु, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन डी अश्विनी पोनप्पा। किसने की है, ये की है साइना नेहवाल ने। ठीक है, साइना नेहवाल ने इसकी घोषणा की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी सेवाओं के लिए लॉन्च किए गए नए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपको बताना, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी सेवाओं के लिए लॉन्च किए गए नए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए वोटनेट, ऑप्शन बी है ई चुनाव, ऑप्शन सी एसीनेट, ऑप्शन डी है डिजिटल पोल। बताइए क्या है, क्या नाम है इसका? एसीनेट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, एसीनेट। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13। जनवरी 2026 को शपथ लेने के बाद न्यूयॉर्क शहर यानी कि NYC के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सादिक खान, ऑप्शन बी जोहरान ममदानी, ऑप्शन सी है एरिक एडम्स, ऑप्शन डी हमजा यूसुफ। कौन बने हैं? ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी थे। कौन बने हैं बताइए? ये बने हैं जोहरान ममदानी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 13 का क्वेश्चन क्या हो गया? 13 का ऑप्शन क्या हो गया? बी, जोहरान ममदानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अपना 14 है। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 16 जनवरी, ऑप्शन डी 24 जनवरी। किस दिन मनाया जाता है बताइए? ठीक है, ये मनाया जाता है 16 जनवरी को, नहीं 16 जन को मनाया जाता है, 16 जनवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना APY को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रहने की यानी कि रखने की मंजूरी दी है? ठीक है, किस फाइनेंशियल ईयर तक जारी रखने की मंजूरी दी है APY अटल पेंशन योजना को? ठीक है, ऑप्शन ए 2027 से 28, ऑप्शन बी 2028-29, ऑप्शन सी है 2030-31, ऑप्शन डी 2032 एंड 33। ठीक है, बताइए क्या है, कब तक दी है? इन्होंने दी है 2030 से 31 तक। ठीक है, 2030 से 31 जो फाइनेंशियल ईयर होता है, आपको बताया था मार्च टू अप्रैल। ठीक है, यहां तक इन्होंने इसको बढ़ाने की मंजूरी दी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 16। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत किस वर्ष के अंत तक व्हीकल टू व्हीकल, ठीक है, संचार तकनीकी शुरू करने की तैयारी कर रहा है? ठीक है, सड़क सुरक्षा का अभी देखे होंगे आप लोग, काफी जुलूस वगैरह और मार्च, कैंडल मार्च वगैरह निकल रहे हैं। ठीक है, जो दुर्घटना हुई है हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में जो दुर्घटना हुई है, शायद हरिद्वार में हुई है, शायद करेक्ट है, आप करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही भयावह दुर्घटना है। ठीक है, जिसका सब कुछ इसमें उजड़ जा रहा है। तो ये एक इसमें रूल्स और रेगुलेशन को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन ए, क्या क्वेश्चन क्या था, हम दूसरे उस पर चले गए। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत किस वर्ष के अंत तक व्हीकल टू व्हीकल संचार तकनीकी शुरू करने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2030। बताइए कब तक कर रहा है? ये कर रहा है 2026 तक ही। ठीक है, जो कि अभी ये चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17। किस राज्य ने हाल ही में जम्मा बाने, ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में जम्मा बाने भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने के लिए अपनी भूमि राजस्व कानून में संशोधित किया है? ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में जम्मा बाने भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने के लिए अपनी भूमि राजस्व कानून में संशोधन किया है? बताइए कौन सा वो राज्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइए कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है, उम्दा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है? 17 हो गया, 18 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और एसआई के लिए तो ये क्लास रामबाण क्लास है। ठीक है, ठीक है, यहां पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अब हमने यहाँ पे टिक कर लिया, इसको हम स्क्रॉल कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनवरी 2026 में संपन्न उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिति 2025 में किस वर्ष के इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की रूपरेखा तैयार की गई? ठीक है, समिति यानी कि समिति की रूपरेखा तैयार की गई। ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2028। कब तक की गई है? जनवरी 2026 में संपन्न उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 में
किस वर्ष के इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की रूपरेखा तैयार की गई है? कब तक की गई है? ये की है 2026 तक ही। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी एंड ऑप्शन डी 25 जनवरी। बताइए किस तिथि को मनाया गया है? ये मनाया गया है 24 जनवरी एंड 24 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 20। हाल ही में नासा, ठीक है, हाल ही में नासा ने, ठीक है, हाल ही में नासा से 27 साल के करियर के बाद सेवानिवृत्त होने वाले भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन है? यानी कि रिटायर्ड हो गई हैं जो। हाल ही में नासा से 27 साल के करियर के बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ये तो आप जानते होंगे, बच्चा भी बता देगा ये क्यों होंगी। ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी है शिरीषा बांदला और ऑप्शन डी है शालिनी मुखर्जी। बताइए कौन सी होंगी? ठीक है, कौन सी होंगी? सुनीता विलियम्स। ठीक है, जैसा कि नाम आपने सुना होगा, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं ये। ठीक है, और ये अभी नासा से अपने 27 साल के करियर के बाद रिटायर्ड हुई हैं, सुनीता विलियम्स। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 21। दूरसंचार पेंशन भोगियों को डिजिटल सेवाएं देने के लिए संपन्न, ठीक है, संपन्न पोर्टल को किस सरकारी ऐप के साथ एकीकृत किया गया है? कौन सा सरकारी ऐप है जिसके साथ इसको एकीकृत किया गया है? ऑप्शन ए आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी उमंग, ऑप्शन सी है डिजी लॉकर, ऑप्शन डी है भीम। बताओ किसके साथ किया गया इसे? किसके साथ किया गया? उमंग के साथ किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ किया गया? उमंग ऐप के साथ इसे एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 22। जनवरी 2026 में ओडिशा और किस राज्य ने अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, किस राज्य ने किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी त्रिपुरा। किस राज्य ने किए हैं? ये किए हैं मेघालय ने। ठीक है, मेघालय। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, कौन सा है? अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 23। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? ठीक है, GDP विकास दर अनुमानित क्या है? ऑप्शन ए 6.5%, ऑप्शन बी 7.0%, ऑप्शन सी है 7.4% एंड ऑप्शन डी 8.1%। बताइए कितना है? GDP कितना रहा है बताइए? ठीक है, ये है 7.4% अनुमानित है, 7.4% ये अनुमानित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, रिपीट नहीं करेंगे बार बार। क्वेश्चन नंबर 24 है DRDO ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंसर क्वेश्चन तो समझ रहे हैं ना? ठीक है, आंसर देने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर अपने आप निकल आएगा। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है जैसे कि अभी UPSI में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं। ठीक है, DRDO ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कौन सा है बताइए? ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 25, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया ना? ठीक है, ठीक है, ऑप्शन क्या था इसका? सी ऑप्शन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 25। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया? यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जनवरी 2026 में किसे नियुक्त किया गया? किसे अपॉइंट किया गया है? यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जनवरी 2026 में किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि यमन है इसकी कैपिटल क्या है? ठीक है, यमन है इसकी कैपिटल क्या है? ठीक है, ज्योग्राफी आपको हमने मैपिंग करवाई थी। ठीक है, अगेन अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से मैपिंग करवा देंगे, और मैपिंग अगर आपने कर ली है तो ज्योग्राफी आधी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यमन की कैपिटल क्या है आपको बताना है। और ये अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जनवरी 2026 में किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए अहमद अवद बिन
मुबारक, ऑप्शन बी है शाया मोहसिन जिंदानी, ऑप्शन सी है अली नसर मोहम्मद एंड ऑप्शन डी है अब्दुल मजीद अल जिंदानी। ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फटाफट दीजिए आंसर। ठीक है, सोचना नहीं है, सोचना नहीं है। ठीक है, क्या है ऑप्शन शाया मोहसिन जिंदानी। ठीक है, शाया मोहसिन जिंदानी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्या है शाया मोहसिन जिंदानी। ठीक है, और ये सम्मिलित करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या एसआई का एग्जाम हो। ठीक है, शाया मोहसिन जिंदानी। नेक्स्ट चलेंगे, फटाफट करेंगे क्विक रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 26 है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत वर्ष, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व 2026 का आयोजन 26 जनवरी से कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ। ऑप्शन है इंडिया गेट, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी प्रगति मैदान, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, कहाँ से हुआ बताएं। ये रेड फोर्ट से हुआ है, लेकिन लाल किला से हुआ। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी है हो गया रेड फोर्ट से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 27। यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार हम करा चुके हैं। दो जो टेस्ट सीरीज पहले भी हो गई जनवरी फरवरी के, उसमें भी ये था। ठीक है, अब अगर आप नहीं बता पा रहे इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताइए क्या है। ठीक है, कौन सा है कोल्ड डेजर्ट, कौन सा है नया बना है, ये बना है कौन सा, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28। देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। विश्व ब्रेल दिवस जो 4 जनवरी को मनाया जाता है किस व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये यूपीएसआई के क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी किस व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए लुई ब्रेल, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी है जॉन ब्रेल। सभी ने ब्रेल दिया है, लेकिन ये किसके उसमें मनाया जाता है, लुई ब्रेल। ठीक है, जैसे कि पढ़ने में आसानी हो ब्लाइंड लोगों को, लुई ब्रेल। ठीक है, ऑप्शन ए लाइट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 28 तक हो गया, 29 पे चलते स्क्रॉल कर लेते हैं, इसको हम जूम करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या पूछ रहा है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में किस राज्य को समग्र रूप से या लैंडलॉक श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जैसा कि उसने पहले ही बता दिया लैंडलॉक श्रेणी में। ठीक है, अब गुजरात तो लैंडलॉक श्रेणी होगी क्या। ठीक है, लैंडलॉक जानते हैं लैंडलॉक क्या होता है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो। ठीक है, तो किसको मिला है बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये उत्तर प्रदेश ऑब्वियस है। ठीक है, ऑब्वियस भी बात है कि उत्तर प्रदेश है, लैंडलॉक है। गुजरात तो नहीं, इसमें कोस्ट लगा है, तमिलनाडु भी कोस्ट है एंड महाराष्ट्र भी कोस्टल स्टेट है। ठीक है, तो क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। ठीक है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 जिसका परीक्षण ओडिशा में हुआ, इसकी मारक क्षमता कितनी है। आपसे पूछा गया है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 जिसका परीक्षण ओडिशा में हुआ की मारक क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। ऑप्शन ए 75 किलोमीटर एंड ऑप्शन बी 90 किलोमीटर एंड ऑप्शन सी 120 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 150 किलोमीटर। कितना है, ठीक है, डेप्थ में जाके पूछा गया है, कितना है, 90 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कितना है, 90 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 31। फटाफट करेंगे, 80 क्वेश्चन है इसमें बच्चे। ठीक है, 80 क्वेश्चन अब हमने इसमें लिए गए हैं। ठीक है, जिससे आपका अधिक से अधिक रिवीजन हो सके, क्योंकि मार्च अब दूर नहीं है, 14-15 दिन शेष रह गए हैं। कि फरवरी कितनी, 28 तारीख तक ही होती है और उसके बाद 14-15 मार्च को आपका एग्जाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 31। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल टैरिफ पर GST को 20% से घटाकर 5% किया। यह रियायत अधिकतम कितने रुपए के टैरिफ पर लागू है, कितने रुपए का टैरिफ पर यह लागू है। ठीक है, ऑप्शन है 5000, ऑप्शन बी है 7500, ऑप्शन सी है 10000 एंड ऑप्शन डी है 12000। कितने पर लागू है, ये लागू है 7500। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 32।
उत्तराखंड के किस स्थान पर दालचीनी घाटी यानी कि जिसे बोलते हैं सिनेमन वैली विकसित की जा रही है? ठीक है, उत्तराखंड के किस स्थान पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तराखंड के किस स्थान पर दालचीनी घाटी यानी कि सिनेमन वैली विकसित की जा रही है? ठीक है, सिनेमन वैली कहाँ पे की जा रही है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी नैनीताल, ठीक है, ऑप्शन सी नैनीताल नैनीताल, ऑप्शन डी है चमोली। अच्छा, सिनेमन वैली, ठीक है, सिनेमन वैली कहाँ पे विकसित की जा रही है? क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है, ये नैनीताल में की जा रही है, ठीक है, नैनीताल में की जा रही है। देहरादून ऑप्शन था, नहीं होगा, हरिद्वार नहीं होगा, चमोली नहीं होगा, क्या है? नैनीताल, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर है 33। जनवरी 2026 में उत्तराखंड के किस जिले में शारदा कॉरिडोर परियोजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। किस पर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर बताइए। चंपावत पे दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, उत्तराखंड का कौन सा जिला है? चंपावत। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 34। डिजिटल उत्तराखंड ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, डिजिटल उत्तराखंड ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है केवल पर्यटन बुकिंग, ऑप्शन बी है सरकारी सेवाओं तक नागरिकों की एकीकृत पहुंच, ऑप्शन सी है केवल ई पेमेंट, ऑप्शन डी स्कूलों की निगरानी करना। बताइए, स्कूलों की निगरानी करना, बताइए क्या होगा? ये होगा सरकारी सेवाओं तक नागरिकों की एकीकृत पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी सेवाओं तक नागरिकों की एकीकृत पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 35। उत्तराखंड के विजन 2030 के अनुसार एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र रोजगार को 2.58 लाख से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है? ठीक है, 2.58 लाख से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 6.5 लाख, ऑप्शन सी 8.5 लाख, ऑप्शन डी 10। बताइए 10 लाख, बताइए कितना किया गया है? ये किया गया 8.5 लाख। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, थोड़ा सांस ले लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 13 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 18 किलोमीटर। क्या होगा? 13 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज 13 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 37। उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड ने 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में किस मुख्य तत्व को प्रदर्शित किया? ठीक है, किसको किया? उत्तराखंड की जो झांकी थी उसका नाम था विकसित उत्तराखंड। इसने 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में किस इसकी थीम थी, किसको इसको प्रदर्शित करना था, और ये पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन है केवल जिम कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट, ऑप्शन बी 4 धाम कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन एंड ऑप्शन डी फूलों की घाटी। किससे किया है इसने प्रदर्शित? इसने किया है 4 धाम कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक विरासत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 38। उत्तराखंड में पुदीना घाटी जिसे बोलेंगे मिंट वैली, ठीक है, पुदीना घाटी जिसे बोलेंगे मिंट वैली कहाँ स्थापित की जा रही है? ठीक है, ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के बताओ किस जिले में की जा रही है? उत्तराखंड में पुदीना घाटी स्थापित की जा रही है, ये की जा रही हरिद्वार। ठीक है, कहाँ पे? हरिद्वार में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 39। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शिकायतों के निवारण के लिए सीएम हेल्पलाइन के किस नंबर को एआई सक्षम बनाया है? ठीक है, कौन सा नंबर है वो? ए 108, ऑप्शन बी 181, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1100। बताइए क्या है? बताइए क्या है? ऑप्शन सी है 1905। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 तक हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। ठीक है, अब ये हाफ क्वेश्चन हुए, हमें 80 तक जाना है, हाफ क्वेश्चन तक चल रहा है, अभी 80 तक जाना और अभी उतना ही बकाया है, इसलिए क्विक करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, नहीं तो फिर लंबा वीडियो बनेगा। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं कुछ और ही मत समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 40 है,
क्वेश्चन नंबर 40 है, माया देवी विश्वविद्यालय जिसे हाल ही में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में मान्यता मिली कहाँ स्थित है? ठीक है, माया देवी विश्वविद्यालय जिसे हाल ही में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में मान्यता मिली है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी रुड़की। बताइए कहाँ पे है? ये है देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 41। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य का पहला शून्य ताजा कचरा डंप शहर बना है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य का पहला शून्य ताजा कचरा डंप शहर बना है? ठीक है, ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गाजियाबाद। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर क्या है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, कुछ तो ठीक है, शून्य जो कचरा होता है, फ्रेश कचरा, उसको शून्यता उस स्तर पे पहुंच गया है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 42। बिहार के किन दो स्थलों को जनवरी 2026 में नई रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए कांवड़ झील और कुशेश्वर स्थान, ऑप्शन बी है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ऑप्शन सी जगतपुर झील और नागी बांध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बिहार के कौन से दो स्थल है जैसे वेटलैंड यानी कि रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है? ऑप्शन सी बताइए क्या हो जाएगा? 42। यह है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ठीक है, उदयपुर नाम से कंफ्यूज ना होइएगा, उदयपुर झील जरूर लिखिए, लेकिन ये है बिहार में। ठीक है, ये बिहार में है। ये क्वेश्चन इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए जरूर पूछ सकते हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ठीक है, ये बिहार के दो स्थल हैं जिन्हें रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर क्या है? 43 है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने जम्मा बानी भूमि सुधार कानून में संशोधन किया है? ये भी रिपीटेड है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। बताइए किसने किया है? बताइए किसने किया है? 43 का आंसर बताएं। ये किया है कर्नाटक ने। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो गया दोबारा से ये। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, कर्नाटक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 44। हर तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में किस राज्य को लैंडलॉक श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है, बताइए कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है? बताइए। ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कई क्वेश्चन उस तरह से अलग वे पूछ लिए गए लेकिन रिपीट कर दिए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर है 45। ठीक है, तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब टेथ कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी खम्मम। ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 46। ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? ठीक है, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? ऑप्शन लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी दमन और दीव। बताइए कहाँ पे स्टार्ट की गई है? ये बताएं, फटाफट बताएं। ठीक है, कहाँ पे की गई है? ये अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, हरियाणा के शहर में अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी हिसार। कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है पानीपत में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये किया गया है पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया? बिहार के किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा हुई है? ठीक है, ऑप्शन भागलपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गया। कहाँ पे हुई है ये कहाँ पे हुई है? पटना में हुई है। ठीक है, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें रिपीट नहीं हुआ लेकिन पिछले जो टेस्ट सीरीज मैंने ली थी उसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसमें था ये क्वेश्चन। 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पटना। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 49। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को बाघों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन के लिए मंजूरी मिली है? ठीक है, महाराष्ट्र
के किस टाइगर रिजर्व को बाघों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन के लिए मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए तडोबा, ऑप्शन बी पैंच, ऑप्शन सी सह्याद्री, ऑप्शन डी मेलघाट। बताइए किसको मिली है? सह्याद्री को। ठीक है, सह्याद्री बोलते हैं जिसे, सह्याद्री इसको मिली। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, और आप बताएं पैंच टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? ठीक है, बहुत बार पूछा गया है इसलिए पूछा है। ठीक है, बताइए कहाँ पे? पैंच, मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ है? सह्याद्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, जल जीवन हरियाली मिशन में जनवरी 2026 की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ठीक है, कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ठीक है, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी दरभंगा। ठीक है, कौन सा बना है? ये गया बना है। ठीक है, अच्छा हम लोग, आप 10th लेवल की बात बताएं आपको। ठीक है, 9th 10th में थे तो एक क्वेश्चन बड़ा मशहूर था जब पूछा जाता था गया गया गया। ठीक है, कि ट्रांसलेशन कीजिए गया गया गया। ठीक है, तो समझ नहीं पाते थे लोग क्या है। ठीक है, तो गया क्या है? गया एक नाम है, गया एक शहर है जो बिहार का है। ठीक है, और गया मतलब वेंट, गो मतलब। ठीक है, तो आप भी ट्रांसलेशन इसका बताइए, गया गया गया। ठीक है, और कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप लोगों ने ये किया है या नहीं की है। ठीक है, ये शरारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, 51st कहाँ तक हो गया? ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, भारत सरकार ने जनवरी 2026 में सफेद वस्तु इनके व्हाइट गुड्स के लिए PLI योजना के चौथे दौर में कितनी कंपनियों को चुना है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइट गुड्स के लिए PLI योजना के चौथे दौर में कितनी कंपनियों को चुना है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। कितनी है? 5 जो है कंपनियां इनको चुना है। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, 52 पे चलेंगे और स्क्रॉल करेंगे इसको। 51 हो गया ना? ओके, 51 तक हो गया। 52, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है ना स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि स्किप नहीं होना चाहिए। और इसमें ये जरूर बताएं आप लोग कि आप लोगों ने कितने स्किप किए हैं, कौन से क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे थे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन थे जो आप लोगों को नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो फिर आप लोगों की पिटाई की जाएगी। ठीक है, ये पढ़ा रहे हैं उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 52, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना किन लाभार्थियों के लिए शुरू की गई है? ठीक है, ऑप्शन ए केवल BPL कार्ड धारक, ऑप्शन बी CGHS अभ्यर्थी, ऑप्शन सी रक्षाकर्मी एंड ऑप्शन डी किसान। किसके लिए की गई है बताइए? ठीक है, इसके लिए की गई, ये की गई है CGHS लाभार्थी के लिए। ठीक है, CGHS लाभार्थियों के लिए की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और चुनाव सेवाओं के लिए ECI, ठीक है, ECI द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ठीक है, यह भी पूछा गया। ए वोट ऐप, ऑप्शन बी ECNET, ऑप्शन सी इंडिया यानी कि इंड इलेक्ट, ऑप्शन डी E-पोल। कौन सी है? कौन सा है? ECNET। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको हम दोबारा से करते हैं, ECNET। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 54, भारत का निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ठीक है, भारत का निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, नीति आयोग क्या है कमेंट करें बताएं, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी FICCI। किसके द्वारा किया गया है? ये नीति आयोग द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 55, जनवरी 2026 में किस बैंक को 5000 करोड़ के इक्विटी निवेश के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है? ठीक है, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। 5000 करोड़ के इक्विटी निवेश के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है। ऑप्शन ए है HDFC, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी CDB एंड ऑप्शन डी PNB। किसको मिली है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन अगर तब भी नहीं कर पा रहे तो आप लोग नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ऑप्शन सी है SIDBI। ठीक है, ऑप्शन सी है SIDBI। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 56, भारत की पहली टेलिंग्स पॉलिसी। ठीक है, भारत की पहली टेलिंग्स पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, टेलिंग्स पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पुनर्प्राप्ति, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण नियंत्रण एंड ऑप्शन डी इज प्लास्टिक कचरा प्रबंधन। बताइए क्या होगा? ठीक है, क्या होगा आंसर बताएं।
आंसर होगा, थोड़ा सोचने का आप लोगों को भी समय चाहिए ना, अगर सारे क्वेश्चन आंसर हम ही बता देंगे तो आप लोगों को भी पता नहीं चल पाएगा कि आपको कौन क्वेश्चन आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पुनर्प्राप्ति। ठीक है, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पुनर्प्राप्ति करना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए, कितने आए 80 में, वो जरूर बताएं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 57, ग्रंथ कुटीर जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में हुआ है का संबंध किससे है। ठीक है, अभी जस्ट ये क्वेश्चन पूछा था मैंने। ठीक है, बस इसको क्वेश्चन को घुमा दिया गया है और दूसरी तरह से पूछ लिया गया है। ठीक है, अगर आप देखते कर पाते या नहीं कर पाते, ग्रंथ कुटीर जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में हुआ है का संबंध किससे है। ऑप्शन ए प्राचीन हथियारों का संग्रह, या ऑप्शन बी शास्त्रीय भाषाओं की दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह, ऑप्शन सी है जनजाति कला प्रदर्शनी, ऑप्शन डी डिजिटल पुस्तकालय। कितनी अपनी शास्त्रीय लैंग्वेज है बताइए, शास्त्रीय लैंग्वेजेस कितनी हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, बी शास्त्रीय भाषाओं की दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी शास्त्रीय भाषाओं की दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 58, क्वेश्चन नंबर है 58, इंडिया साइज पहल का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इंडिया साइज पहल का उद्देश्य क्या है, इंडिया साइज पहल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन बी भारतीय परिधानों के लिए शरीर के माप का मानकीकरण, ऑप्शन सी है भूमि माप की नई पद्धति, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था का आकार मापना। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताएं। ठीक है, ये है भारतीय परिधानों के लिए शरीर के माप का मानकीकरण। ठीक है, इंडिया साइज, जैसे कि आप देखेंगे जो कपड़े आते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल, ये आप देखेंगे जो बाहर से आते हैं तो वहां के जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग माप होता है उसका। ठीक है, मेजरमेंट होता है। लेकिन अब जो इंडिया साइज है, जैसे कि इंडिया के साइज के अकॉर्डिंग जो कपड़े हैं उनका मेजरमेंट होगा। ठीक है, इसलिए इसे बोलेंगे इंडिया साइज पहल का उद्देश्य हो गया भारतीय परिधानों के लिए शरीर के माप का मानकीकरण। जो इंडिया के साइज के अकॉर्डिंग होगा तो लोगों को एकदम से अलग अलग जो साइज होगा मिल जाएगा, लेकिन वहां का साइज थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये दिक्कत होती थी। ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, ऑप्शन बी, आप लोगों ने भी देखा होगा ये, इससे आप भी रूबरू हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, जनवरी 2026 में किस संस्थान ने समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया है। ठीक है, जनवरी 2026 में किस संस्थान ने समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है, समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया है। ऑप्शन ए यूसीजी, ठीक है, ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, ऑप्शन सी इग्नू, ऑप्शन डी कौशल विकास मंत्रालय। किसने किया है बताइए। ठीक है, ये किया है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 59 का हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 60, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में पंजीकरण के मामले में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है। ठीक है, कौन सा फर्स्ट रैंक पर है आपको बताना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पंजीकरण के मामले में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा। ठीक है, चौंकाने वाले आंकड़े हैं ये। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है हमारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है, फर्स्ट रैंक पर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यूपी जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी आने वाला जो एग्जाम है यूपीएसआई, ठीक है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 61, क्वेश्चन नंबर है 61, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श का 5वां दौर आयोजित किया है। ठीक है, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श का 5वां दौर आयोजित किया है। ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बताइए नामीबिया, केन्या, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताएं, फटाफट बताएं। ठीक है, कौन है नामीबिया, क्या है नामीबिया। ठीक है, और नामीबिया से क्या समझौता हुआ था इंडिया का, बताइए। नामीबिया से क्या लाया गया था। ठीक है, नामीबिया से क्या लाया गया था। ऑप्शन 62 है गल्फ फूड 2026, गल्फ फूड 2026 जो दुबई में आयोजित हुआ है, में कौन सा देश भागीदार देश था। ठीक है, गल्फ फूड 2026 जो दुबई में किया गया था उसमें कौन सा देश भागीदार देश था। इनकी पार्टिसिपेंट
कंट्री बताना है आपको। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्राजील। बताइए कौन सा है ये? सऊदी अरब, ठीक है, भागीदार देश है सऊदी अरब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं बस अपने, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। और एग्जाम जो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस का, ठीक है, ये एग्जाम मोस्टली इसका इतना लेंदी तो सिलेबस होता ही है, ठीक है, सिलेबस लेंदी होता है। और मोस्टली किसका ये एग्जाम होता है? पेशेंस का होता है, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस है तो एक ना एक दिन आप क्वालिफाई कर लेंगे। अगर एक दो चांस में आपका नहीं भी होता है, हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेशेंस खो देंगे, क्या नहीं नहीं हमारा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर आधी लड़ाई जो है आप वहीं हार गए, ठीक है। इसलिए आंसर क्वेश्चन नंबर देख लिया आपने, 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछ रहा है? ओरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। ओरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जो हाल ही खबरों में थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? आपको बताना है किसके द्वारा ये डेवलपमेंट की गई है। ऑप्शन सी रूस द्वारा या रसिया द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी रूस और रसिया द्वारा। ऑप्शन 63 का क्या हो गया? सी राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 64, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट है, इसको हम इरेज करेंगे, थोड़ा दिखेगा नहीं आप लोगों को, 1 मिनट का समय दीजिएगा। सी यहाँ पे आएगा और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, रसिया था। 64 का हम क्वेश्चन है, पर कैम्फेरिया अल्बा, ठीक है, पर कैम्फेरिया अल्बा नाम की अदरक की एक नई प्रजाति, ठीक है, 1 मिनट, किस राज्य में खोजी गई है? ठीक है, पर कैम्फेरिया, अच्छे से पढ़े, पर कैम्फेरिया अल्बा नाम की अदरक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी त्रिपुरा। कहाँ पे खोजी गई बताओ? ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन नंबर है 65। बधावन बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जैसा कि नाम है आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार, ये कहाँ पे है? बधावन पोर्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 66। कौन सी गायिका जनवरी 2026 में सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की शख्सियत बनी है? ठीक है, कौन सी गायिका जनवरी 2026 में सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की शख्सियत बनी है? ऑप्शन ए है एरिना ग्रांडे, ऑप्शन बी है टेलर स्विफ्ट, ऑप्शन सी सेलेना गोमेज, ऑप्शन डी बिली इलिस। बताइए कौन सी बनी है? ठीक है, कौन सी बनी है? ये बनी है टेलर स्विफ्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी बनी है? टेलर स्विफ्ट बनी है ये सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की शख्सियत है ये, ठीक है, टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 67। वीमर ट्रायंगल डायलॉग में भारत ने पहली बार किस देश के साथ चर्चा में भाग लिया? ठीक है, वीमर ट्रायंगल डायलॉग में भारत ने पहली बार किस देश के साथ चर्चा में भाग लिया? ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ऑप्शन सी चीन, रूस, ईरान, ऑप्शन डी जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। बताइए कौन कौन से देश थे जहां पे पहली बार किसी देश के साथ चर्चा में भाग लिया भारत ने? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताएं। हाँ, 67 का आंसर बताएं। ठीक है, देश था फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। कौन से देश थे? फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 68। जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ठीक है, नाम क्या है? किस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक सैन्य अभियान के दौरान पकड़ा, ठीक है, पकड़ा गया था? नाम क्या है? निकोलस मादुरो, ठीक है, याद रखिएगा, जिसे एक सैन्य अभियान के दौरान पकड़ा गया। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी वेनेजुला, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। कहाँ के बताइए? ठीक है, ये तो आना चाहिए ना बच्चे, कहाँ का है? ये वेनेजुला के हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, कहाँ से हैं ये? वेनेजुला से हैं। ठीक है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक सैन्य अभियान के दौरान पकड़ा गया था जिन्हें, ये है वेनेजुला मादुरो, वेनेजुला के हैं, ये नाम है निकोलस मादुरो। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 69। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स देशों का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स देशों का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? ऑप्शन ए केवल जीडीपी के आधार पर करता है, ऑप्शन बी आंतरिक, पर्यावरणीय और बाहरी जिम्मेदारी इनके आधार पर करता है, या फिर सी
केवल सैन्य शक्ति के आधार पर करता है या फिर ऑप्शन डी केवल साक्षरता के आधार पर करता है। ठीक है, बताइए किसके, इसका आधार क्या होना चाहिए, बेसिक मेजरमेंट क्या है इसका। ये करता है आंतरिक, पर्यावरणीय और बाहरी जिम्मेदारी। ठीक है, क्या आपका एनवायरमेंटल है कि पर्यावरण में आप कितना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, और आंतरिक रूप से क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये करते हैं आंतरिक, पर्यावरणीय और बाहरी जिम्मेदारी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ये तो जरूर है कि आप पर्यावरण आप किस तरह से रख रहे हैं। ठीक है, आंतरिक, पर्यावरण और बाहरी जिम्मेदारी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर 70 पे पहुंच गया और 10 क्वेश्चन और बाकी है, बाकी फिर आप लोगों को फ्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए ग्लोबल मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए ग्लोबल मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए मॉस्को रूस में, ऑप्शन बी बोगोटा कोलंबिया, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी मॉस्को रूस। बताइए कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है बोगोटा कोलंबिया। ठीक है, कहाँ पे किया गया है, बोगोटा कोलंबिया में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 यानी कि 71 है, डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे बोलेंगे एमपीएटीजीएम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। का सफल परीक्षण यहाँ पे सफल है। ठीक है, पता नहीं किस तरह से है। ठीक है, सफल, ठीक है, सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। ठीक है, एक बार इधर इसे दोबारा से हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा इरेज हो गया है। ठीक है, इरेज हो गया है ये, इसको हम दोबारा से कर दे रहे हैं। सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, सफल, ठीक है, ये हो गया। का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, ऑप्शन ए चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन बी पोखरा राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कहाँ पे किया गया बताइए, ये किया गया महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 72। हाल ही में समाचारों में रहा, ठीक है, क्या यार ये पता नहीं कैसे आधा आधा सा प्रिंट दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा बो शॉक किस खगोलीय पिंड के चारों ओर देखा गया है। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा बो शॉक किस खगोलीय पिंड के चारों ओर देखा गया है। आइए ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन के लिए चलते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट होने वाला है अपना। ऑप्शन ए ब्लैक होल, ऑप्शन बी सफेद बौना तारा, ठीक है, व्हाइट जाइंट जिसे बोलते हैं, ऑप्शन सी मंगल ग्रह, मार्स प्लैनेट एंड ऑप्शन डी हैली पुंछ तारा। ठीक है, कहाँ पे पुंछल तारा जिसे बोलते हैं, कॉमेट्स, हैली पुंछल तारा, ये कहाँ पे है। क्वेश्चन क्या था अपना, हाल ही में समाचारों में रहा बो शॉक किस खगोलीय पिंड के चारों ओर देखा गया, ये देखा गया सफेद बौना तारा जिसे बोलते हैं व्हाइट जाइंट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 73। कैंडिला ऑरिस, ठीक है, कैंडिडा ऑरिस, ठीक है, कैंडिडा, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे, कैंडिडा ऑरिस क्या है जिसे हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए एक नया वायरस, ऑप्शन ए एक नया वायरस, ऑप्शन बी एक दवा प्रतिरोधी कवक, ऑप्शन सी एक परजीवी या फिर ऑप्शन डी है एक बैक्टीरिया। क्या है ये, एक दवा प्रतिरोधी कवक है। ठीक है, एंटी मेडिसिन कवक, एक दवा प्रतिरोधी कवक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 74, 73 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार, स्टडी के अकॉर्डिंग, असम के वनों में किस कीट समूह को, ठीक है, किस कीट समूह को पोषक पौधों के अत्यधिक दोहन के कारण खतरा हो रहा है। ठीक है, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार देखेंगे असम के वनों में किस कीट समूह को पोषक पौधों के अत्यधिक दोहन के कारण खतरा हो रहा है। कौन सा वो इंसेक्ट्स है। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है शॉलोटेल तितलियां, ऑप्शन बी है चींटियां, ऑप्शन सी है बीटल्स एंड ऑप्शन डी है मॉथ्स। बताइए क्या है। ठीक है, नाम जैसा क्या है, स्वॉलोटेल तितलियां हैं। ठीक है, ये है बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई है, स्वॉलोटेल इनका नाम है, स्वॉलोटेल तितलियां बटरफ्लाई, यानी कि स्वॉलोटेल बटरफ्लाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 75। दिल्ली में हाल ही में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRP ग्रैप किस संगठन ने लागू किया है। ठीक है, ऑप्शन ए इंडियन एनवायरमेंटल सोसाइटी IES, ऑप्शन बी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM, ऑप्शन सी है इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन IPCA,
एंड ऑप्शन डी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 75 का। ठीक है, क्या है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 का क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 76। 76 से जनवरी 2026 में भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, जनवरी 2026 में भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं आपको बताना। ऑप्शन ए है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी आर्यन वाशड़े, ऑप्शन डी है विदित गुजराती। कौन से बने हैं? ये बने हैं आर्यन वाशड़े। ठीक है, नाम जैसा है, आर्यन वाशड़े बने हैं। अच्छा, इसको हम थोड़े करेंगे, इसका नाम नहीं मिटना चाहिए। ठीक है, आर्यन वाशड़े ये क्या है? 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर है, जनवरी 2026 में बने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 77। पंडोह बांध, ठीक है, पंडोह बांध यानी कि पंडोह डैम जो हाल ही में खबरों में था, किस नदी पर बना है? ठीक है, कौन सी रिवर पर बना है आपको बताना। ऑप्शन है सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चिनाब। बताइए कौन सी रिवर पर बना है पंडोह डैम? ठीक है, कौन पर बना है? ब्यास यानी 20 रिवर पर। ठीक है, ब्यास रिवर पर बना है पंडोह डैम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 का क्या आंसर हो जाएगा? ब्यास रिवर पर बना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 78। अच्छा, खनन के संदर्भ में टेलिंग्स क्या है? अभी जैसे पूछा था ना टेलिंग्स। ठीक है, अब इसका मतलब है टेलिंग्स है क्या आपको बताना। ऑप्शन ए तैयार खनिज उत्पादन है, ऑप्शन बी नदियों में छोड़ा गया अवशिष्ट जल है, ऑप्शन सी खनन किए गए अयस्क की प्रोसेसिंग से बचा हुआ पदार्थ है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए टेलिंग्स क्या है? टेलिंग्स किसे बोलेंगे? ठीक है, क्या है? ठीक है, क्या है? ये है खनन के, जो खनन किए गए अयस्क की प्रोसेसिंग से बचा हुआ। जब खनन होता है, ठीक है, जो उसमें प्रोसेसिंग होता है, जो अपशिष्ट बचता है, ठीक है, जो बाद में अपशिष्ट बचता है, उसे बोलते हैं टेलिंग्स। ठीक है, तो क्या है? खनन किए गए अयस्क की प्रोसेसिंग से बचा हुआ पदार्थ है। ठीक है, यानी कि मटेरियल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप नहीं बोलेंगे। जब माइनिंग होती है और प्रोसेसिंग, माइनिंग में क्या होता है? कच्चा पदार्थ कोई भी निकलता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग के बाद जो मटेरियल वेस्ट निकलता है उसे बोलते हैं टेलिंग्स। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 79। ठीक है, क्योंकि जैसी चीज हम देख रहे हैं वैसे हमें नहीं मिलती है। ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग से उसे गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 79। चंबल के बाद कौन सी नदी सबसे ज्यादा घड़ियालों, ठीक है, मछली खाने वाले जो मगरमच्छ होते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं घड़ियाल। आपने देखे लंबी जबड़े के होते हैं, वो एक होते हैं मगरमच्छ, ठीक है, और एक घड़ियाल होते हैं। ठीक है, तो मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ का होता है जबड़ा चौड़ा होता है, चौड़े जबड़े के होते हैं, और ये किसी को भी निगल लेते हैं, जैसे कि कोई भी हो। लेकिन जो घड़ियाल है, ठीक है, ये जानवर वगैरह को नहीं निकल पाते, इनकी लंबी सी एक जबड़ा होता है, लेकिन ये क्या खाते हैं? मछली खाते हैं। ठीक है, इन्हें मछली खाने वाले मगरमच्छ भी बोलते हैं, लेकिन इनका जिस तरह से हुबहू देखते हैं मगरमच्छ जैसे हैं, बस इनका जो जबड़ा होता है उसमें अंतर होता है। ठीक है, चंबल के बाद कौन सी नदी है सबसे ज्यादा घड़ियाल के साथ दूसरी प्रमुख नदी के रूप में उभरी है? लेकिन सबसे ज्यादा घड़ियाल है जिसमें, कौन सी नदी है आपको बताना है। अच्छा, ठीक है, चंबल के बाद पहले तो चंबल ही है। ठीक है, चंबल ही पहले, उसके दूसरी नदी आपसे पूछेगा, उसके बाद दूसरी नदी के रूप में है। आइए ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी कोसी। बताइए कौन सी हो सकती है ये नदी? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, गंडक है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये अच्छा गंडक है किसकी सहायक नदी है? ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी से बताएं? गंडक। ठीक है, ये सारी, अच्छा एक बार आपको रिवर्स की जो मैपिंग है वो जरूर करा देंगे। आप लोग कह रहे होंगे मैं हमेशा ज्योग्राफी की कहती रहती, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे कब? सच में बताएं कि इस बार पता नहीं क्या ही इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, कि जैसे कि सोचते हैं कि हाँ ये आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, वहाँ पे एक ब्रेक लग जाता है। ठीक है, नहीं पता कि क्या है। ठीक है, ये सब कुदरत का खेल है। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस सरकारी विभाग को अपनी अन्य चक्र पहल के लिए 2026 फ्रॉज एडलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट नामित किया गया है? ठीक है, किस सरकारी विभाग को अपनी अन्य चक्र के पहल के लिए 2026 फ्रॉज एडलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट किया गया है, यानी कि नामित किया गया है? ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण विभाग, ऑप्शन बी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, ऑप्शन सी आर्थिक मामलों का विभाग, और ऑप्शन डी होगा उपभोक्ता मामले विभाग। बता कौन सा विभाग है ये है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। ठीक है, खाद्य और सार्वजनिक, दो PDS जिसे बोलते हैं,
ये वो विभाग है, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अगर ये सही हो जाए ना तो आधे से कम वाली जो हमारी समस्याएं हैं वो निपट जाएं, ठीक है। जो सारी चीजें आती हैं आप देखेंगे, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ढंग से नहीं हो पाता, ठीक है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। पूरे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चे, ठीक है। 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, 80 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे? 80 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। और ये जो 80 क्वेश्चन आप में किए हैं, इसमें से कितने आपने स्किप किए हैं, ठीक है, कितने आपने स्किप किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने इसमें अटेम्प्ट किए हैं, ये जरूर बताएं, ठीक है। और ये पूरा जो मार्च मंथ की ये मैगजीन है, और इसका पूरा ऑल ओवर जो करंट अफेयर है मंथ माह का, उसका पूरा करंट अफेयर इसमें शामिल किया गया है। किसके रूप में, किसके फॉर्मेट में? क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि आने वाले एग्जाम है। सबसे पहले आप यूपीएसआई देंगे, उसके बाद यूपीपीसीएस से तो अब डिले हो गया, दिसंबर में पहुंच गया। यूपीएससी होगा पहले, फिर यूपीपीसीएस होगा, ठीक है। और भी अदर एग्जाम जो भी होंगे जिसमें अगर करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके लिए भी क्लास ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बताइए क्लास आपको कैसी लगी और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ज्योग्राफी हम एक्चुअली ऑफलाइन पढ़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ऑफलाइन अभी तक वर्क फ्रॉम होम हो रहा था हमारा, लेकिन जैसे कि हम थोड़ा भी काम से निजात मिलेगी, थोड़ा काम कम होगा, ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके लिए फिर भी हम ऑनलाइन क्लास अपनी लगातार रखेंगे, चाहे वो हम कभी भी पढ़ाएं, रात में पढ़ाएं, जैसे भी टाइम निकाल के पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएंगे। हाँ, 2-3 दिन का अगर डिस्टर्बेंस होगा वो जरूर होगा, ठीक है। होली के बाद से ऑफलाइन हम क्लास स्टार्ट करेंगे और ऑनलाइन क्लास भी अपनी चलती रहेंगी। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और क्या है, अपने लोगों को जोड़िए, ठीक है। बताइए कि यहाँ पे ये क्लास चल रही है और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंटेंट के साथ अच्छे से। आप ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। लाइव अगर क्लास देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, ठीक है, ठीक है। तब तक रिवीजन करते रहिए, ठीक है। जितना रिवीजन करेंगे और जितना पढ़ेंगे उतना एग्जाम हॉल में अपना दे पाएंगे, ठीक है। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।